हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल R AA स्टडी मार्ट। दोस्तों जो भी भाई बहन नया जुड़ा हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज बेहतरीन क्लास होने वाली है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और किसका, पर्यावरण अध्ययन। EVS काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन होते हैं CDP के, आप मानसिक अपने कर सकते हो सोच समझ के, वहाँ पे अगर दिमाग का इस्तेमाल करते हो। लेकिन पर्यावरण में आपको क्वेश्चन अगर GK और इसके आते नहीं है तो वो आपकी पूरे गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेट नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिपेंड है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है? देश का पहला, ध्यान रखिए पहला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन रिजर्व आसान वेटलैंड। आसन वेटलैंड कहाँ है? कहाँ? सिक्किम में है, असम में है, उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश? कहाँ है दोस्तों? तो आसन वेटलैंड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं करंट के भी क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ। सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। पूर्वी तट पर कौन सा है? देखो भारत इस तरीके से भारत है, जैसे ठीक है इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका पश्चिमी हो गया। ये कौन सा हो गया? ये पूर्वी हो गया। तो पूर्वी तट पर पूछ रहा है, कोलकाता और चेन्नई पूर्वी पे है क्या? कोलकाता और चेन्नई पूर्वी पे है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, पूर्वी पे ही है। A+B दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रेल मार्ग कब बना? 1969, 1854, 1857 या 1991? दोस्तों बताएंगे कब बना दोस्तों? तो 1854 में रेल मार्ग बना। पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में चलाई गई थी ट्रायल के लिए। ठीक है, और 1857 की तो आपको क्रांति मालूम ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? वायुसेना है, बैंकिंग विभाग है, रेल परिवहन है या पेट्रोलियम विभाग है? तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है, तो दोस्तों ये रेल परिवहन ही है। रेल परिवहन ही बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल निम्न में से किस राज्य में है? राजस्थान, बिहार, अरुणाचल या फिर हरियाणा? तो दोस्तों सबसे कम अगर वनों का प्रतिशत बताएं तो राजस्थान में केवल बंजर जमीन है, तो वहां झाड़ियां वगैरह ज्यादा है। राजस्थान बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है दोस्तों, उस महाद्वीप का नाम बताएं जिसमें भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका? तो आंसर सही क्या होगा दोस्तों? बताएंगे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो यूरोप जो है बिल्कुल सही जवाब है। यूरोप में क्या है? भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश नहीं है। ठीक है, अगला है, महासागर में 1000 ग्राम खारे जल में नमक की मात्रा पाई जाती कितनी? 1000 ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1000 ग्राम खारे पानी में कितना नमक पाया जाएगा? 50 ग्राम, 35 या 45 ग्राम या 25 ग्राम? सही जवाब आपका हो जाएगा 25 ग्राम। 1000 में 25 ग्राम, 1000 ग्राम में 25 ग्राम आपको नमक पाया जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन सेट है दोस्तों, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताइए कब होता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 5 जून को, 22 दिसंबर, 28 फरवरी या 30 जनवरी? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग? विज्ञान दिवस कब होगा बताएंगे दोस्तों? 28 फरवरी। 28 फरवरी को CV रमन जी को रमन प्रभाव के लिए क्या मिला था? उन्हें मिला था ना, नोबेल। अगला 5 जून को तो पर्यावरण दिवस है, आपको याद रखना है। अगला 10वां नंबर बताएंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण प्रदान करता है? 1972, 1982, 1996 या 1959? बताएंगे कौन सा अधिनियम है? कौन सा अधिनियम है? तो अधिनियम आप लोग को बताया इतनी बार, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? मालवा पठार में? नहीं। पूर्वी घाट? नहीं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? बताएंगे आप लोग कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर चलते हैं, ऊपर ऑप्शन होगा आपका सही। वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मज़ेदार क्लास लगे तो एक बार
लाइक कर दें। ठीक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, बताएंगे कौन सा घाट कहाँ पाया जाता है, तो आपका कहाँ, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बिल्कुल सही जवाब है। आगे, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? 33.5%, 22.7%, 44.7 या 17.7%। दोस्तों सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बताएंगे, तो सही जवाब हो जाएगा 22.7%, 22.7%। आगे, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे घना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा कूट में सवाल है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में, मतलब इसमें उनके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन को क्षेत्र प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट सही उत्तर चुनिए। हरियाणा है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है या उड़ीसा है? तो दोस्तों इसमें बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में बताया है। अवरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा है, बताओ। तो सबसे बड़ा पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले देखो चारों राज्य इसमें समझ लो वन वगैरह बताएंगे आप, तो 14 का कौन सा हो जाएगा? पहले तो ये आ जाएगा मणिपुर, मणिपुर आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा उड़ीसा, ठीक, फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ? मणिपुर, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा लास्ट में। तो कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ये 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन, नहीं 13 नंबर तो हो गया है, ये भी हो गया। 15 नंबर बताएंगे आप लोग क्या होगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। बताएंगे कौन सा हो जाएगा, बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा? जापान, जापान बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? मालाबार तट पे, सुंदरवन, रण का कच्छ या फिर दंडकारण्य? बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? सुंदरवन, सुंदरवन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे, निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना वन अपना धन योजना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। आगे कथन निष्कर्ष वाला है। कारण देखो, पहले कथन समझो। मैनग्रोव कुछ समुद्र तटों पर सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। ठीक, मैनग्रोव कुछ समुद्र तटों, ध्यान से समझोगे, तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण देखो, वे तट रेखा की स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों कर्तव्यों के संदर्भ में अग्रलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? बताएंगे आप लोग कौन सा सही है। ठीक है, कूट दिए गए, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और सही विक्या आर की कर रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको सही बताऊं तो ये ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 18 क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। अब अगले पे पढ़ते हैं, यानी कि 19 से आपको और कराने हैं। 19वां क्वेश्चन है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस चीज में किया जाता है? बताएंगे आप लोग, बताओ। वनों में पक्षी का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन्य जंतु के बद्ध स्थल के प्रजनन के लिए, या विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या वन्य जंतुओं में गोदने के लिए, ताकि एक स्पीसीज का दूसरे के भेद किया जा सके। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन करने के लिए। देखिए दोस्तों, इस टाइम पीडीएफ मैं इस क्लास की नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत मुझे बनानी पड़ती है, अकेला हूँ मैं, तो आप लोग ये भी पसंद करें। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, या उद्यानों का सौंदर्यीकरण। बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा
सही जवाब हो जाएगा 1F वन्यजीव सुरक्षा के लिए, 1F वन्यजीव सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखो इसमें क्या है, सही सुमेलित एक है बाकी नहीं है। कौन सा है सही सुमेलित बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा। देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुएस नहीं दिया गया है, ठीक। बाकी ये भी गलत है, ये कि ये इकोलॉजी कौन सा सही सुमेलित है। हाँ सही है 21 का, ये आपका ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वप्रथम, ये तो आपको बताना, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कान्हा, दुधवा, राजाजी या कार्बेट। कान्हा, दुधवा, राजाजी या कार्बेट बताएंगे। 22 का आंसर क्या हो जाएगा। 22 का आप लोग जानते हैं कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है। कहाँ है, गिर, कान्हा या फिर कार्बेट या दुधवा। तो आप लोग जानते हैं कहाँ है, गिर। गिर कहाँ, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। बताएंगे कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। 24 का बताएंगे आप लोग। ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी या रड़का कच्छ की खाड़ी। तो यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी, ठीक दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 25 नंबर। भारत में सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जलायंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी या सुंदरवन। बताएंगे एक नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कंचनजंगा नहीं है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस रहे, आज मैंने ये करा दिए, बाकी के मैं कराऊंगा आपको कल। आप चैनल को RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, सीरीज बढ़िया लगी हो तो धमाकेदार एक वीडियो पे कमेंट और लाइक। जय हिंद, जय भारत।